नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एसवाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त वही लोग होते हैं जो आईएएस ऑफिसर होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पंचर लगा रहा है या कोई प्लेन चला रहा है या कोई आईएएस ऑफिसर है या कोई वाइस प्रेसिडेंट है या कोई प्रेसिडेंट है या फिर कोई बॉलीवुड में है। सब अपने अपने तरीके से आसमानी मजहब को मजबूत कर रहे होते हैं। तो एसवाई कुरैशी इन्होंने हिजाब विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ की जीत के ऊपर भी बोले, ध्रुवीकरण के ऊपर भी खुलकर बात की। बात हिजाब की थी तो उन्होंने कहा कि जब सिखों को पगड़ी अलाउड है, हिंदू औरतों को सिंदूर अलाउड है, तो हिजाब से भला क्या समस्या है। सिंदूर और पगड़ी जो काफी लंबे समय से चल रहा है और वो रिलीजन का हिस्सा है, लेकिन हिजाब जिसको लेकर ये खुद बोलते हैं कि इसका आसमानी किताब में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शालीन कपड़े पहनने की उसमें बात कही गई है। तो ये जज नहीं तय कर सकते कि हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये मौलाना तय करेंगे। एक आईएएस ऑफिसर जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहा, वो इस फैसले को मौलानाओं के ऊपर डाल रहा है, जज की नहीं मानेगा, लेकिन ये खुद संवैधानिक पद पर रहा। बात लव जिहाद की आई तो लव जिहाद को लेकर कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है और इससे तो मुस्लिम लड़कियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि हिंदू पढ़ी लिखी लड़कियां मुसलमानों के पढ़े लिखे लड़कों को उड़ा ले जा रही है। सोचिए किस तरह का तर्क है। जब उड़ा ले जा रही है तो रहमान को रोहित क्यों बनना पड़ रहा है, उसे कलावा क्यों बांधना पड़ रहा है, टीका क्यों लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ भी हो रहा है, छल के जरिए शादी भी हो रही है। शादी तो नहीं होती, निकाह करते हैं, क्योंकि निकाह करेंगे तो सुन्नत का हिस्सा होगा। तो इतना छल कपट करना पड़ता है, उसके बावजूद भी इनके लिए प्रोपेगेंडा है और इससे उस समाज की लड़कियों को ही खतरा है। तो जब उस समाज की लड़कियों को खतरा है तो लड़कों को ऐसा क्यों मनाया जाता है कि वो दूसरे समाज की लड़कियों को शिकार करके लाए। ये भी आसमानी किताब में विदित है कि इसके क्या क्या फायदे हैं, कि अगर तुम किसी का धर्मांतरण कराते हो तो तुम्हें हूरे मिलेंगे और आपको पता नहीं है, सारा खेल हूर का है। हूरों के लिए जिंदा व्यक्ति भी उड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि असली जीवन तो मरने के बाद शुरू होती है। उसी के लिए वो करता है। आप देखते हैं कहीं फट जाते हैं, यहां शराब के ऊपर मनाही है, लेकिन वहां जाकर जन्नत में शराब की नदियां बहती है, अप्सराएं होती है, 72 हूरें होती है। एक व्यक्ति को 72 हूरें, सब नग्न अवस्था में होती है, खुशामदी के लिए होती है। उस खुशामदी को पाने के लिए यहां क्या करना पड़ता है, आसमानी प्रैक्टिस, जो कि हर कोई करता है, क्योंकि साहब यहां हर चीज के लिए मोहताज, और यहां इस तरह के मजहबी कार्य करेंगे तो वो सारी चीजें मिलेगी। तो उसके लिए सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। भारत की जनसंख्या अनुपात को लेकर भी अपनी बात कही। जब सवाल पूछा गया कि एक मजहबी व्यक्ति 4-4 शादियां कर रहा है, उसने कहा कि 1000 पुरुषों पे 920 औरतें हैं, तो ऐसे में कोई 4 शादी कैसे कर सकता है। यहां भी इसने उस मजहबी गतिविधि को डिफेंड किया। जनसंख्या अनुपात को लेकर कहा कि मैंने भी सोचा था कि आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा 1000 साल तक होता हुआ नहीं दिख रहा। दिल्ली के गणित प्रोफेसर दिनेश सिंह का यह रिपोर्ट है कि जिस हिसाब से अनुपात बढ़ रही है, उस हिसाब से अगले 1000 साल तक भारत का प्रधानमंत्री कोई मजहबी नहीं बनेगा। वरना मैं तो उम्मीद में बैठा हुआ था, वो उम्मीद भी टूट गया। हालांकि इसने माना कि परिवार नियोजन आसमानी लोगों में बहुत कम है, लेकिन इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बात जब ईवीएम की हुई तो बोला कि अगर ईवीएम में खराबी होती तो बीजेपी बंगाल जीत चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन लोगों के ऊपर करारा तमाशा मारा है जो लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल करते हैं।
लेकिन बात है मजहबी गतिविधि की। तो देखिए किस तरह से इसने हर जगह मजहबी गतिविधि को डिफेंड किया। इसका ही बयान था एक समय का कि भारत तब तक सेकुलर कंट्री है जब तक यहां का हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन ये जो तमाम गतिविधियां थी, लव जिहाद जैसी चीजें जहां लड़कियों को सूटकेस में डाल दिया जाता है, जनसंख्या एक षड्यंत्र के तहत बढ़ाया जा रहा है, साम दाम दंड भेद के जरिए हिंदुओं की जनसंख्या को कम किया जा रहा है, ये लव जिहाद भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लड़की फंसा कर लाया जाता है, बाद में उसे सूटकेस में डाल दिया जाता है। इससे काफिर की संख्या कम होती है। अगर वो किसी काफिर के घर जाती तो उसके बच्चे होते, उसका जनरेशन चलता। लेकिन इन लोगों ने वहां खत्म कर दिया। और आज पिछले 20 साल का आप अनुपात देखें तो जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है हिंदुओं का, इनका तो 13-14 साल में शादी हो जाता है। जब आप शादी करने के बारे में सोचे भी तब तक ये दादा बन चुके होते हैं। तो ये जो गैप है, वैसे तो है अब तक, अभी चेंज नहीं हुआ है। 18 साल में लड़की की शादी होगी, लेकिन आसमानी के अनुसार लड़की का पीरियड आना शुरू हो जाए तो शादी की योग्य मानी जाती है, मतलब वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो इस तरह से जो जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है और भी तमाम तरह का षड्यंत्र है जिसका एक मात्र मकसद है जनसंख्या बढ़ाकर इस डेमोक्रेसी के ऊपर कब्जा करना। उसी के जरिए यह सब किया जा रहा है। लेकिन इसने भविष्यवाणी कर दी कि अगले 1000 साल तक ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत लोग हो सकता है कि इसकी बातों में सच्चाई मान ले, क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक समस्या तो होती है कि ये आशावादी प्रजाति है, ना होने वाली चीज को लेकर भी आशा लगा लेता है कि नहीं कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं चमत्कार हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता, इनकी मजहबी सोच को देखें। और ऐसे लोग और पैदा किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सबका साथ सबका विकास के नाम पर तो हो ही रहा है ना। तो सबका एंडिंग कहां है, सबकी सोच क्या है, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को आपको टेस्ट करने की जरूरत है। जितने नामचीन चेहरे हैं उनका बैकग्राउंड उठाकर देख लें, बायस्ड होकर ना सोचे, न्यूट्रल होकर अगर आप सोच ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबकी सोच एक है और सभी मिशन गजवाए हिंद के तहत काम कर रहा है। और तो और ये योगी आदित्यनाथ की जीत को भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। इसकी माने तो ये ध्रुवीकरण की जीत है। देश का ध्रुवीकरण 1947 में हुआ, तब देश का बंटवारा हुआ, फिर बाबरी विध्वंस के दौरान हुआ और अब हो रहा है। हिंदू बाय बर्थ सेकुलर तो होता है, लेकिन उसे सांप्रदायिक बनाया जा रहा है और यह सब राजनीति के तहत किया जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का फिर से मुख्यमंत्री बनना यह भी हजम नहीं कर पा रहा, जबकि लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। कोई मजहबी भी चुनकर आया होता तो उसे भी लोगों ने चुनकर भेजा होता। जहां मजहबी अनुपात ज्यादा थे वहां बुथ वाइज कुछ डेटा सामने आए थे कि इन लोगों ने किस तरह से मतदान किया था। लेकिन इनकी इस तरह की जहरीली सोच, उसके बावजूद भी सबका साथ सबका विकास चलता रहा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।